बिल्कुल। और सुमित जी, पाकिस्तान अभी अभी ताज़ा अफगानिस्तान से पिटा, ऑपरेशन सिंदूर की यादें भी अभी उसके जहन में जिंदा होगी। ये पाकिस्तान की आवाम को मुझे लगता है कि बेवकूफ़ समझते हैं कि हम जो भी कहेंगे लोग मान जाएंगे। पाकिस्तान पहले अमेरिका के सामने जाता है, वहां पर गिड़गिड़ाता है, और अब कतर पहुंच गया कि युद्ध रुकवा दीजिए वरना अफगानी सेना न जाने हमारा क्या हाल करेगी। देखिए, पाकिस्तान की जो आवाम है ये मोस्टली इलिटरेट है। हम्म। यहाँ एजुकेशन की लिटरेसी बहुत कम है, और जिसे ये लिटरेसी कहते भी है वो मदरसा एजुकेशन है। वो आपके हमारी तरह स्कूल कॉलेज डिग्रियां नहीं बढ़ती, वहाँ पर मदरसे में मौलवी साहब कहते हैं भाई तूने बहुत पढ़ लिख लिया, ले अंगूठा लगा के दे दिया, बहुत पढ़ लिख लिया। तो ये हाईली रेडिकलाइज सोसाइटी है। जो इसकी साइंस की किताब है उस पे पहले वर्ग पे लिखा होता पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू कुरान ये सब कुछ वैलिड नहीं है, बट ये कुछ लोगों के तजुर्बे है। मतलब आप डिस्क्लेमर रखते हो कि भाई जैसे फिजिक्स है, अकॉर्डिंग टू कुरान ये सब वैलिड नहीं है, बट ये कुछ लोग का आइडिया है इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं जैसे कि भाई अकॉर्डिंग टू कुरान जो सन है वो एक मड पूल में जाता है और वहां से निकलता है, जमीन इज प्लेन, सकी है, जमीन इज प्लेन। तो जब ऐसी परस्पर आप विचारधारा लोग को पढ़ाओगे, सामने लिखोगे कि न्यूटन का दिमाग खराब है, एरिस्टोटल पागल था, टेस्ला सरफरा था, बाकी जो कुरान में लिखा वही सब ठीक है। अब जो वहां का बच्चा पढ़ के आएगा वो तो मौलवी पढ़ाने वाला, तो वो जिहादी ही बन के आएगा, वो वैसी मानसिकता रखेगा। बिल्कुल। और वैसी लोगों को गजवाए हिंद, गाजी, गजनी, ये सब चीजें उनको देनी। पाकिस्तान माकूल जवाब देगा, पाकिस्तान हिंदुओं की ईंट से ईंट बजा देगा। देखिए कल क्या किया इन्होंने एक प्रकरण बनाया, भाई मुसलमान मुसलमान से नहीं लड़ रहा, ये हिंदुस्तान लड़वा रहा। मैं आज कह रहा हूं मुल्ला मुनीर से आपके माध्यम से, अगर देखो हमने पाक अब हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं भारत का। अगर तुम्हें लगता कि भारत ने ये करवाया और तुम्हारी ईंट से ईंट बजाए, मैं तो सल्यूट करता हूं भारत की सेना को, भारत की कूटनीति को, भारत की मिलिट्री डिप्लोमेसी को। अबे तुम्हें तो डूब मरना चाहिए सूखे कुएं में अगर भारत ने तुम्हारे साथ ये करा दिया। बिल्कुल। और ये चीजें वहां की जनता को, वहां के आवाम को बेचने के काम आती है। कहाँ है इसका मुल्ला मुनीर का परिवार? वर्जीनिया में कौन सा मेंशन लिया है इसने? आजकल मैं आपको बताऊं मोनिका जी, जो एक बात हो रही है आजकल कि अब सऊदी अमेरिका से मिलिट्री पैक्ट करना चाहता पाकिस्तान के बाद। वो क्यों? सऊदियों को दिख गया भाई इनकी औकात कुछ नहीं है, तो अपने देश में मर कट रहे, गाजर मूली की तरह कट रहे, ये हम हमें क्या बचाएंगे। ये पहुंच गए अमेरिका के पास। ट्रंप को कह रहे हैं कि भाई साहब आप हमसे मिलिट्री पैक्ट कर लो, कि न्यूक्लियर वाला तो यहां से मिल गया, हमसे आप नॉर्मल वाला मिलिट्री पैक्ट कर लो, क्योंकि हमें पाकिस्तानियों की औकात का कुछ नहीं पता, पता नहीं ये क्या करेंगे। और इसकी कहानी ये है, संक्षिप्त में बताता हूं आपको। जी। ये पैक्ट वो जो बाइडेन के टाइम में भी गए थे बात करने। जो बाइडेन ने कहा देखो भैया मैं हथियार दे सकता हूं, पैक्ट वैक्ट नहीं करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पैसे लेके, क्योंकि एमबीएस ने डोनाल्ड ट्रंप को बोला 1 ट्रिलियन तुम्हारी इकोनॉमी में 4 साल में लगाऊंगा। सऊदी का फॉरेन एक्सचेंज करीब 150 बिलियन है। अब 1 ट्रिलियन कहां से आएगा? इनके शेखों का पर्सनल पैसा लगेगा। यानी कि 4 साल में 1 ट्रिलियन जो है ना, उसमें शेखों का पर्सनल पैसा लगेगा अमेरिका में। और जेराल्ड कुशनर की कंपनी जो है एफिनिटी पार्टनर्स, उसमें अभी 2.5 बिलियन डाला है इन्होंने। तो मतलब कि जो इनका पर्सनल पैसा लग रहा है, उसके बदले ट्रंप ने बोला ठीक है मैं अपने चौकीदार को बोलता हूं, इनके मुनीर को, कि वो तुम्हारे को न्यूक्लियर प्रोटेक्शन दे देगा। अब न्यूक्लियर प्रोटेक्शन वाली बात हुई, वहां ईरान ने रशिया के साथ दोस्तियां कर ली, जुलानी चले गए मिलने आपके मॉस्को इनसे, और उनको बोल दिया जो आप कह रहे हो सर, मैं हर चीज मानने को तैयार हूं, जो आपका असाद के साथ एग्रीमेंट था इंक्लूडिंग मिलिट्री एयरबेसेस, मैं मानने को तैयार हूं। क्योंकि वहां जो शिया फैक्शन है वो रशिया के करीब आ गया, जिसमें आपका सीरिया हो गया, जिसमें आपका ईरान हो गया, जिसमें आपका यमन हो गया। अब सऊदियों को डर लग गया कि भाई आजकल दलाल बना कतर। कतर तो हर चीज में दलाली कर रहा, हर चीज में बैठा, हाँ जी आओ जाओ, नेगोशिएशन यहाँ होगी, मीटिंग यहाँ होगी, सब कुछ यहाँ होगा, हम कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने कहा अमेरिका हो, हमें प्रोटेक्शन दो। न्यूक्लियर प्रोटेक्शन दिलवाया पाकिस्तान से। अब पूरी संभावना है कि एक अमेरिका के साथ उनकी डील भी होगी। तो मतलब ये 3 पार्टी आएंगी डील में, अमेरिका, सऊदी और पाकिस्तान। अब न्यूक्लियर प्रोटेक्शन अमेरिका देगा या नहीं देगा अभी पता नहीं, पर डील की बातें हो रही है। तो मतलब जो अमेरिका में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं और जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कट जो ट्रंप के परिवार को मिल रहा है, वो कमाने में, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये कमाने में मुनीर का बड़ा हाथ है। ये खाली भारत विरोधी रिलेशन नहीं है। मुनीर आजकल ट्रंप को पैसे कमा के दे रहा है, वो मिनरल्स में दे रहा हूं, वो पेट्रोलियम में दे रहा हूं, ये मिलिट्री पैक्ट कर करके बेसिकली ट्रंप को हिस्सा मिलता है। वाली बात है कि मैंने सिक्योरिटी कंपनी चला रखी है, आपको 5 गार्ड चाहिए, मैं भेज देता हूं अपने 5 बंदे, आप मुझे 1 लाख रुपए दे रहे हो, मैं उनको 50,000 रुपए दे रहा हूं, उन्हें 20,000 दे रहा हूं, जो भी दे रहा हूं।
तो यहाँ जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खेल है, इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है। ये जो भारत के अगेंस्ट रंजिशें हैं, ये जो मोदी सरकार के अगेंस्ट रंजिशें हैं, ये काली जियोपॉलिटिकल नहीं, इसमें करप्शन पूरा पूरा है। मुनीर आजकल ट्रंप को पैसे कमाने का जरिया बन गया, उसके उसके करप्शन का एक बहुत बड़ा केंद्र बनता जा रहा धीरे धीरे पाकिस्तान। ये वहां प्रकरण हो रहे, इसीलिए ट्रंप ने कतर को बोला कुछ भी करो, हाँ ये जो हमारे अफगान तालिबान हैं इनको पैसे दो, कुछ भी करो, मुझे ये लड़ाई शान चाहिए, क्योंकि मुझे अपने किराए के जहादी पाकिस्तानी फ्री चाहिए, ताकि मैं जब चाहूं जैसे चाहूं उनको यूज कर सकूं। अगर ये आपस में लड़ने लगे तो मेरे किस काम के रहेंगे। बिल्कुल। तो ये एक बात है जो मैं आपको समझाना चाहता था। ये हुआ है दोहा में। दोहा में सीज फायर नहीं हुआ मोनिका जी, बिल्कुल सरेंडर हुआ है नाक रगड़ के।